बड़ी खबर यह है कि हार के कारणों की पड़ताल के लिए बीजेपी ने टास्क फोर्स बनाया है। उम्मीदवार जो हार गए हैं उनके लिए बंद लिफाफे में एक रिपोर्ट ली जा रही है। कल अवध क्षेत्र के हारे हुए उम्मीदवारों से बातचीत हुई और आज बारी है कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में हार की समीक्षा। कुछ नेताओं ने जिला संगठन पर सवाल उठाए हैं तो कुछ नेताओं ने कहा कि जाति आरक्षण जो मुद्दा है उसे विपक्ष ने उठाया और उसकी हम काट खोज नहीं पाए। अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से हम लोगों ने तय किया है। तो आज कानपुर क्षेत्र के सभी अपने मान्य प्रत्याशियों को बातचीत करने, उनके अनुभव चुनाव के जानने के लिए हम लोगों ने बुलाया है। ऐसे ही हम लोग अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से वहाँ जाकर उन सारे विषयों का आकलन करेंगे जिस प्रकार से ये परिणाम आए। बातचीत कर रहे हैं, जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं और उसके आधार पर अपनी पूरी रिपोर्ट बना रहे हैं। चलिए हम ग्राउंड पर चलते हैं और ग्राउंड से जो खबरें आती हैं उसे समेट करके हमारे रिपोर्टर आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वीरेश पांडे हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में और उनसे हम जानकारी लेते हैं कि ये रिपोर्ट जो मांगी जा रही है, चाहे अवध की हो, बुंदेलखंड की हो, पूर्वांचल की हो या पश्चिमी यूपी की। वीरेश, किस तरीके से जब आप उन हारे हुए कैंडिडेट से भी बात करते हैं तो वो क्या सोच के रिपोर्ट बना रहे होंगे? उनके जहन में क्या चल रहा होगा? अपनी हार का ठीकरा कहीं फोड़े या फिर वाकई वो एनालिसिस कर पा रहे हैं? देखिए, ये आर.के. पटेल हैं, बांदा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और ये चुनाव जीते थे 19 में और ऐसे में ये हार गए हैं। सब कुछ सबकी जानकारी में है और सब कुछ जानकारी है और जानकारी लेकर के उसमें समय से हमारा शीर्ष नेतृत्व तो उसमें कार्रवाई करेगा, ऐसा कुछ नहीं। कश्ती कहाँ डूब गई? पहले ही भेजे थे, बताया सर। कश्ती कहाँ डूब गई आपकी? कश्ती कहाँ डूब गई? विधायकों के भी नाम ये बहुत सा चीजें हैं। कुछ लोग जो अपने खास होते हैं, कुछ लोग अपने साथ जो सत्ता के साथ चिपक जाते हैं, अपने साथ रहते हैं और जब चुनाव आता है तो वो जब देखते हैं कि सत्ता हो सकता है कहीं दूसरे की बनने जा रही हो कहीं पर, तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सत्ता के साथ रहना चाहते हैं, फिर उधर उधर हो जाते हैं और भीतरघात करते हैं, छुरी मार देते हैं। वही भीतरघात हो जाता है ऐसे लोगों को। भीतरघात तो हुआ ना सर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भाजपाई बन गए थे। खुलकर के लोग अपोजिट में थे, खुलकर के विरोध कर रहे थे। खुलकर के कुछ जिम्मेदार लोग विरोध कर रहे थे और वो खुलकर के खड़े थे और जब खुलकर के सामने खड़े थे पूरे चुनाव में एक जाति का जहर बो रहे थे। तो जिम्मेदार लोग तो आपके पार्टी के भी थे ना? हाँ, पार्टी के लोग कुछ जाति का जहर बो रहे थे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय हमारी मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान की डबल इंजन की सरकार थी, संगठन के द्वारा 14 से लेकर के देखिए अब तक। सर मतलब बेइज्जती तो करा दी ना इन लोगों ने। मतलब भारतीय जनता पार्टी के खाए पिए विधायक बने, कार्यकर्ता नेता बने और भाजपा को ही हरा दिया। विधायक का कोई दोष नहीं होता है। देखिए 14 से लेकर के और अब तक एक प्रदेश में पहले 14 के पहले एक जातिगत आधार पे चुनाव होते थे और 14 के बाद से मोदी जी के आने के बाद से वो जाति का आधार खत्म हुआ था। मैं साफ ये जानना चाहता हूं सर, ये तो कहानी हो गई। आपको आपके खिलाफ कितने लोगों ने काम किया? इस बार फिर से आपके खिलाफ कितने लोगों ने काम किया प्रदेश में? इस बार फिर से प्रदेश में वो पूरा जातिगत माहौल पैदा किया लोगों। किसने किया? अपने लोगों ने भी तो किया। हम अपने लोगों ने तो उस पे हवा दिया ना। ये बड़ी बात कह रहे हैं कि अपने लोगों ने अगर हवा दिया तो ये बड़ी बात है। विरोधी लोगों ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो पहले से जाति के आधार पर वोट को लूटने का काम, लेने का काम करती थी, उन पार्टियों ने फिर से अपना अभी आपने एक शेर सुनाया कि मेरी किश्ती डूबी जहां पानी कम था और गैरों में कहां दम था। वो तो मैं एक बार सुना दीजिए। और एबीपी के दर्शक पूरे देश में सुनना चाहते हैं। वो तो मैं कई बार सुना चुका हूँ, एक बार और सुना रहा हूँ कि जो अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोग होते हैं, जो जब MP MLA या मंत्री मिनिस्टर जब कोई बनता है तो एक इर्द गिर्द कुछ रहने वाले लोगों की टोली होती है। अरे वो शेरो शायरी जो आप अपने दर्द को बयां कर रहे थे, सुना दीजिए। वो टोली जब चुनाव आता है तो उस टोली की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। एक समाज होता है, कुछ समाज के लोग समाज की दुहाई देते हैं, तो कुछ खास लोग होते हैं, तो वो खास लोगों की बात मैं कर रहा हूँ कि अपनों ने हमें लूटा और गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। जहाँ पानी कम था वहीं रगड़ दिया अपनों में। और आपका जो चेहरा है ना, उससे साफ लग रहा है इतना विश्वासघात हुआ है, इतना भीतरघात हुआ है, इतनी लंबी चौड़ी जो शरीर है ना वो भी आहत हो गई है। ये विश्वासघात हम नहीं कह सकते, खुला घात था।
खुला घात था। खुला था, खुल करके हमारे यहाँ एक्स MP, एक्स विधायक खुलेआम विरोध में लटे थे, सबको पता था। और लग करके उन लोगों ने एक जाति का जहर बोया कि कहा जा रहा है कि आपके स्थानीय विधायकों ने भी विरोध किया। वीरेश, इससे तीखे सवाल नहीं पूछे जा सकते थे। अब बस कीजिए, अब उन्हें जाने दीजिए, क्योंकि एक तो हार का दर्द और ऊपर से इतने चुभते हुए सवाल और आंसू आए, शेरो शायरी आए। अभी तो फिलहाल बंद लिफाफे में वो अपनी रिपोर्ट दे के आए, ये बड़ी बात है। जरा और कार्यक्रम पे नजर डालिए, बताइए कि वहां और क्या क्या होने वाला। वीरेश, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा और यहाँ का दृश्य दिखाना चाहूंगा। पहले दिखाओ हरिओम की ये दृश्य क्या है। भारतीय जनता पार्टी के बाहर गाड़ियों का तांता लगा हुआ है और अंदर भीतर बैठे भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल और पार्टी के पदाधिकारी भीतर घातियों को चिन्हित कर रहे हैं। अब भीतर घातियों की बारी है और लगातार जो लिफाफे हैं, लगातार जो रिपोर्ट कार्ड है लेकर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता, पूर्व प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में पहुंच रहे हैं और अपने आंसुओं को बयां कर रहे हैं, अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। ऊपर बैठे हुए भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल जो संगठन के महामंत्री हैं, उन पदाधिकारियों से ये पूछ रहे हैं कि आखिर तुम लोगों ने तो बताया था कि बड़ा गुलाबी मौसम है, यहाँ पर बहुत शानदार काम हो रहा है, अपनी रिपोर्ट दिया था और बताया था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 80 की 80 पाने जा रही है। ऐसे में अब क्या है, अब रिपोर्ट आपने गलत क्यों दी? उन पदाधिकारियों, उन महामंत्रियों, उन प्रदेश अध्यक्षों, उन उपाध्यक्षों से, महामंत्रियों से, उन मंत्रियों से भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल पूछ रहे हैं, क्योंकि जेपी नड्डा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की तिकड़ी इन भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल से भी पूछ रही है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की लुटिया कैसे भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े गढ़ उत्तर प्रदेश में डूब गई और डूबने के कारण देखिए, सवाल ऊपर से नीचे तक होता है। जीत का सेहरा मुखिया पे बांधा जाता है, लेकिन टिकट बांटने से लगाए और जिन्हें टिकट मिली उन तक सवाल तो होगा और एनालिसिस भी होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।